स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराहना में आपका स्वागत है। हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर इसके कंसेप्ट के बारे में, जो वेन डायग्राम है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट सेट है या यूनियन सेट के बारे में, यानी ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था यूनियन सेट्स, इंटरसेक्शन सेट और डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हमने लॉज पढ़े थे जो कि इससे रिलेटेड है, यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट से रिलेटेड है। और उस सेट में हमने यानी उन लॉज के अंदर हमने एसोसिएशन लॉ पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने डी मॉर्गन लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और इन्वॉल्वमेंट लॉ के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर अप किया था। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली है। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से सभी वीडियोज आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएंगी। वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें कोई सुजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके भी सुजेशन दे सकते हैं, ताकि आपके लिए हम जो और बेटर कर पाएँ फर्दर। इसके संदर्भ में आप कोई भी हमें कमेंट करके हमें गाइड कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। इसके साथ साथ आज का जो सेशन रहेगा, हम आज की जो वीडियो है इसमें जो अपने इस एक्सरसाइज के रेस्ट क्वेश्चन हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर यानी 1.4 एक्सरसाइज के अंदर 21 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले 8 क्वेश्चन में भी आपके लिए 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें, या उसके पार्टों के कुछ पार्ट हमने छोड़ दिए थे ताकि आप भी खुद प्रैक्टिस करके देखें। और यदि कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, नो डाउट, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आइए हम समय ज़्यादा न लेते हुए अपने फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर कि 9th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, वो हम देख लेते हैं। तो लेट a इज इक्वल टू 3, 6, 12, 15, 18, 21 एंड b इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 20 एंड c सेट में क्या कहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड d में कहा है 5, 10, 15 और 20। बहुत सारे इसके पार्ट दिए हुए थे, उनमें से हमने कुछ 4 पार्ट हमने लिए हैं, बाकी पार्ट आपने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप स्वयं आप उसको निकाल लेंगे। यदि कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है हमें बता सकते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है कि a माइनस बी आपने निकालना है। काफी इजीली हम वेन डायग्राम के माध्यम से हम इजीली इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास जो सेट का रखा है आप उसी को लीजिए। इसमें a और b का रखा है तो a और b को लीजिए, और एक तो a सेट दिया हुआ है। इस सेट के एलिमेंट क्या है 3, 6, 12, 15, 18, 21। और बी सेशन में आपका पहले ये देख लीजिए क्या कोई कॉमन है। एक आपका 12 है, इसमें भी है, और 12 इसमें भी है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो इट मींस इंटरसेक्ट वाला है ये। तो आप ऐसे बनाओगे इसको, ये आपका बी है तो 12 यहाँ आपका कॉमन आ गया, तो ये 4, 8, 16 और 20 आ जाएगा। अब आपने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि a माइनस बी क्या है। हमने जो एग्जांपल करवाया था पिछली वीडियो में, आप जा देख सकते हैं
कि एक a माइनस बी कैसे होता है कि मान लीजिए आपके पास एक a सेट है, एक b सेट है, तो जितने भी आपके ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स b के जितने भी एलिमेंट हैं चाहे वो कॉमन है, वो सभी आपने छोड़ देने हैं। तो यहां पर आप देखिए कि आपका जो a माइनस बी का जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा। अब ये तो आपने छोड़ दिए, अब क्या बचा आपका, ये वाला हिस्सा देखना आपने। अब इसमें कौन कौन से हैं वो आप देख दीजिए कंटिन्यू। 3 है, 6 है, 15, 18, 21। तो ये क्या है, a माइनस बी आ जाएगा आपका। इस तरह से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पे चलिए, a माइनस सी कहता है, तो उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। वेन डायग्राम से आप इसको इजीली करें। सेकंड जो पार्ट है a और c से रिलेटेड है। अब a आपका ये सेट है, a के पॉइंट लिख दीजिए और c के ये पॉइंट है। तो साथ ही साथ आप ये भी नोट करते जाए कि कौन कौन सा आपका इसमें कॉमन है। इसमें 12 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स 3, 6, 12, 15, 18, 21। और इसको हमने अलग लिखा है क्योंकि हम इसको इस तरह से हम इंटरसेक्स में इसको लिखना होता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सेपरेट रखेंगे ताकि इजीली हम इसको लिख पाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर B नहीं है, ये क्या है, C है भाई, C का देखना हमने, तो A और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C लिख देंगे। तो फिर ऐसे आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए बात। पेंसिल के साथ आप कर ले तो बेटर रहेगा, पेंसिल से आप कर सकते हैं या पेन से हल्की हल्की लाइन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो a माइनस सी क्या आ गया, जो ये जो इस जो लाइन ड्रॉ की हमने, उस लाइन के उस सर्कल के अंदर जो भी रेस्ट अपने पास एलिमेंट है वो आपका a माइनस सी है। तो बाकी इसको छोड़ देंगे आप, ये क्या आ जाएगा, 3, 15, 18, 21। ये आपका जो है क्या आ जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। नेक्स्ट इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ए और डी की बात करता है। अब डी में क्या है, 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पर देखो ए में कोई भी 15 15 मिलता है और बाकी नहीं मिलते हैं, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। ये है ए का है 3, 6, 12, 15, 18, 21, और ये आ गया आपका डी 5, 10, 15, 20। तो ए माइनस डी क्या आ जाएगा, इसको आप डॉट लाइन में कर दीजिए, दिखा दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ए माइनस डी है। ये जो हिस्सा है इसको लिखते हैं हम ए माइनस डी वाला हिस्सा लिखते हैं। तो इट मीन्स इसके जो एलिमेंट आए 3, 6, 12, 18 और 21। This is the difference between A set A and D. And B minus A का आप देख लीजिए, B minus A में देखो B minus A का भी देख लेते हैं। पहले आप क्या बनाएंगे, B का बना लीजिए। वैसे तो A का भी बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और B का बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर B में क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20। और ये क्या है, ए वाला
3, 6, 12, 15, 18, 21। अब इस तरह से हम b पहले है, अगर b यहाँ होता तो इसको ले लेते, अदरवाइज ऐसे कर लेंगे हम। तो ये क्या है, b माइनस ए है, ये क्या है 4, 8, 16 और 20 आ जाएगा b माइनस। आप इसको भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया, ये a हो गया, ये b हो गया, बीच में आपका 12 है, 3, 6, 15, 18, 21, 4, 8, 16 और 20। अब इन्होंने कहा b माइनस ए कहा है, तो b माइनस ए कहा है तो क्या आएगा, b माइनस ए कहा है तो ये डार्क हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें से ये लेस करना है। तो 4, 8, 16, 20 वही चीज आएगी, मतलब लिखने का ही आप वेन डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना के इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन जो है अपना वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू a b c d एंड y इज इक्वल टू f b d g एंड फाइंड x माइनस y और y माइनस x एंड x इंटरसेक्ट y। ये तीन पार्ट मतलब इस क्वेश्चन में हमने जो है फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो वेन डायग्राम से हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। एक तरफ आपके पास क्या है, x है, a b c d, और दूसरी तरफ आपके पास y है जिसमें f b d g, b और d दोनों कॉमन है। अब x माइनस वाई आपने निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ x माइनस वाई में जितने y के एलिमेंट हैं उनको छोड़ दीजिए, या जो कॉमन है वो भी छोड़ दीजिए, तो बाकी जो रह जाएंगे वो आपके क्या है, x माइनस वाई है। दूसरा अगर आप देखें y माइनस एक्स की बात करें, दूसरा पार्ट है, इसका एक ग्राफ बना लीजिए, इसका भी इसी तरह ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए और सी, बी डी और एफ, वाई पहले है एक्स बाद में है, तो आपने इस तरफ का देखना पड़ेगा। ये वाला ये आपका क्या है, वाई माइनस एक्स है, क्या है ये, वाई माइनस एक्स दिया हुआ है। तो वाई माइनस एक्स मतलब क्या बच गया, एफ और जी आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, एफ और एफ जी का एक सेट बन जाएगा। तीसरा पार्ट क्या कहता है इसका, तीसरा पार्ट कहता है एक्स इंटरसेक्ट वाई, मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब या तो आप ऐसे देख लो कि भी इसमें x में और y में कौन कौन से कॉमन आए, b इसमें है, इसमें भी है, d इसमें है, d इसमें भी है। या यहाँ से भी देख सकते हो आप, जब आपने ये निकाला, ये इंटरसेक्ट क्या आया, b और d है, इससे देखो b और d आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटरसेक्ट क्या आया, b और d आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका जो है 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है उसको देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q, क्या रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने पास एक तो रियल नंबर दिए हुए हैं और एक दिया हुआ है रैशनल नंबर दिए हुए हैं। कौन से नंबर दिए हुए हैं,
रैशनल नंबर दिए हुए हैं। अब रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ये बताना है जब रियल नंबरों में से रैशनल नंबर को लेस करेंगे तो उनका डिफरेंस क्या आएगा। तो सीधे सीधे हम पहले ये देखेंगे कि इनके सेट बना लेंगे कि रियल नंबरों में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं और रैशनल नंबरों में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं। उससे हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे अच्छे से। तो ये देखते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबरों का एक सेट बना लेते हैं। रियल नंबर जो है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या आप ये कह लीजिए होल नंबर, आप कह लीजिए होल नंबर ले सकते हैं। उसके बाद आप इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर नंबर। फिर आप ले सकते हैं रैशनल नंबर, और आप ले सकते हैं इरैशनल नंबर। यहाँ ले लीजिए। इरैशनल नंबर, इस टाइप से आप कोई भी नंबर मतलब आप रियल नंबरों में आप ले सकते हैं। कि हमने पहले इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ऑल नेचुरल नंबर, या आप ये भी कह सकते हैं ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबरों में ये नंबर अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसका छोटी सी डेफिनेशन बना सकते हैं कि रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम ये नंबर बिना लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम इसको जो है लिख देते हैं। तो एनीवे कोई बात नहीं। आप रैशनल नंबर और आप ले लीजिए कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आप लेंगे। रैशनल नंबरों की जो कंडीशन होती है वो p/q की फॉर्म में होती है, जहां पर जो q है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड p और q बिलोंग्स टू z के करता है। मतलब ये कंडीशन आपकी किसकी कंडीशन है? q की है, और ये क्या है? r है। अब आप ध्यान से देखो कि p/q की फॉर्म में कौन कौन से आ सकते हैं। 0 तो नहीं होगा, तो इट मीन्स p/q की फॉर्म का मतलब है इंटीजर है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 3/5, 1/3, समथिंग इस टाइप से लिख सकते हैं आप यहाँ पे। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भी 1, 2, 3 या 5 लिख दो, या कोई भी काउंटिंग नंबर लिख दीजिए आप। ऐसे भी आप उसको लिख सकते हैं। होल नंबर है 0 भी आप लिखा सकते हैं। 0.1, 0.1 भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 0 लिख दो या 0.1 लिख दीजिए। तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। तो यानी बात अगर देखें ध्यान से तो क्या निकल के है, इस केस में रैशनल नंबरों में और रियल नंबरों में दोनों का हमें क्या दिखाना है? डिफरेंस दिखाना है। अब इस डिफरेंस से हमें क्या निकलता है? देखो यहां पर नेचुरल नंबर भी आ गई है, यहाँ होल नंबर भी आ गए क्योंकि ये भी है और 0 भी है। यहाँ इंटीजर नंबर भी हैं क्योंकि प्लस के और माइनस के क्या होते हैं, ये इंटीजर भी होते हैं, ये भी इंटीजर में शामिल होते हैं। अब रैशनल नंबर तो ये हैं ही सारे के सारे, रैशनल नंबर तो ये हैं ही सभी के सभी। तो इट मीन्स ये इतना पोर्शन जो है आपका ये किस में आ गया? ये सारा का सारा किस में आ गया? रैशनल नंबर में आ गया। बाकी बचा क्या अपने पास? इरैशनल नंबर बचा है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो रियल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर लेस करेंगे तो क्या बचेगा? सेट ऑफ इरैशनल नंबर बचेंगे।
सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये नंबर बच जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, 12th क्वेश्चन जो है आपने स्वयं करना है। तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 4 6 8 and c is equal to 3 4 5 6। तो फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, a कॉम्प्लीमेंट, दूसरे में b कॉम्प्लीमेंट, तीसरे में a इंटरसेक्ट c निकाल लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फोर्थ में a यूनियन b निकाल लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और फिफ्थ में आपने a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है, और सिक्स्थ में आपने b माइनस सी का डिफरेंस करके फिर उसका जो है कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। तो पहले आप a सेट देखिए कहाँ है। अब a सेट आपका ये है, और ये कॉम्प्लीमेंट किसके उसमें निकलता है, ये यूनिवर्सल सेट के उसमें निकलेगा। भाई टोटल क्या है, अब यूनिवर्सल आपका u है, तो इसको देखना है आपने। अब a को और इसको देखेंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो आपका क्या है, आपका a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, a यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके जो है इससे ये खत्म हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच गए 5 6 7 8 और 9, ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेकंड क्या कहता है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब u में और b में देख लीजिए, 4 आपका 1 आ गया, 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 कट जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। थर्ड वाले में a इंटरसेक्ट c निकालना पहले आपने, a इंटरसेक्ट c देखो भाई पहले, तो मतलब a में और c में, इन दोनों में आपने इंटरसेक्ट देखना है, मतलब कॉमन देखना है वो क्या है। देखिए यहाँ पर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो इसका मतलब 3 और 4 आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एक इंटरसेक्ट। लेकिन आपने निकालना क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a इंटरसेक्ट c का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आप यूनियन में देख लीजिए, तो 3 और 4 को हटा दीजिए, बाकी लिख दो 1 2 3 4 हट जाएंगे, 5 6 7 8 9, ये आपका क्या जाएगा, a इंटरसेक्ट c का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप फोर्थ को देखें, a यूनियन b निकालेंगे आप, a यूनियन b क्या है, a और b का यूनियन कर दीजिए, तो 1 2 3 4 6 और 8 आ जाएगा। अब आप इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट किसके संदर्भ में जाएगा, यूनियन का। तो यूनियन में देखो ये काट दीजिए यूनियन में से, बाकी लिख देंगे, तो 1 2 3 4 लगातार कट गया, 5 आ गया, 6 कट गया, तो 7 आ जाएगा, 8 भी कट गया, तो 9 आ जाएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ जो कहता है a कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपका, 5 6 7 8 और 9 आया था। अब इसका a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब a कॉम्प्लीमेंट तो ये आ गया, इसी का मतलब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखेंगे तो यूनियन के उसमें देखेंगे तो वो क्या आ गया, 5 6 7 8 9, ये छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार है, तो ये आ जाएगा आपका, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक इक्वल होता है, ये इन्वोल्यूशन लॉ आपने पढ़ा था, तो पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, ये इन्वोल्यूशन लॉ का नियम है, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है a के इक्वल होता है, तो ये a हमने ये निकाल दिया। लास्ट क्या है,
सिक्स को अगर आप देखें बी माइनस सी का अगर आप देखें, बी ये है और सी ये है। अब जो सी में है वो कितने हैं, 6 है और तो नहीं है इसमें, 6 ही कटा है। बी वाले देख लीजिए तो 2, 4 और 8 आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन है वो भी घटाना होता है और सी के सारे छोड़ने होते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो 2, 4, 8 आ जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। और इसका आपने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर कॉम्प्लीमेंट देखें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, 2, 4, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5, 6, 7, 9 इस टाइप से आ जाएगा। ये इसके साथ यूनियन के साथ हम टैली कर लेंगे। तो ये था अपना 13 क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट इजली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, तो इसी तरह से बेस्ड है वो। तो 14 क्वेश्चन भी आप जो है इसको ट्राई करेंगे। 14 क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 12 and question number 14 you will be try yourself। ओके, तो 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन जो है अपना क्या कहता है, 15 क्वेश्चन में क्या करना है, इसके जो है बहुत सारे पार्ट जो है यहाँ पर दिए हुए हैं ना, 10 पार्ट दिए हुए हैं, हमने 3 पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले इनको कर लेते हैं कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी यहाँ नेचुरल नंबर का एक सेट दिया हुआ है और उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। नेचुरल नंबरों का एक सेट दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो आपने क्या करना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनके कॉम्प्लीमेंट आपने निकले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में पहले आप इसको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो उस केस में x बिलोंग सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन नंबर है। अब इवन नंबरों का एक सेट आप बना लीजिए। इवन नंबरों का सेट है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब इस टाइप से आप इसको जो है लिखेंगे। ये क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। अब यहां पर टोटल जो यूनिवर्सल आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ये नेचुरल नंबरों का एक सेट है। जब नेचुरल नंबरों में से देखो, नेचुरल नंबरों में कौन कौन से नंबर है शामिल है, ओड नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर, ये दो नंबर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें जो है शामिल है बेसिक रूप से। क्योंकि यहाँ इवन की बात कर रखी है तो हमने इसको इवन और ओड में ही जो है पकड़ ली बात, तो हम इवन और ओड में इसका जो आंसर देंगे। अब क्या है कि हमने क्या निकालना है, इस इवन नंबरों का, जो इवन नंबर क्या रखे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो इसका अपोजिट है वो आपने देखना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से, या आप ये कह दीजिए कि ये इवन नंबर जो है आप काट दीजिए, तो ऐसे काटते जाएंगे तो क्या बचते चले जाएंगे, ओड नंबर बचते चले जाएंगे आपके पास। तो इट मीन्स आपका जो कॉम्प्लीमेंट आ गया तो वो क्या आ जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू x that x belongs to n and x is an odd
x क्या है, ऑड नंबर है। तो इस टाइप से आप इसका जो है कॉम्प्लीमेंट बता सकते हैं, या आप ऐसे भी दिखा दो इसको कि 1 3 5 9 तो और 11 फिर 13 15 17 19 सच है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं होते कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ और हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्लियर है। लेकिन आप अगर आप इसको सेट बोल्डर फॉर्म में लिख देंगे तो दैट मीन्स इज ए परफेक्ट आंसर इज, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा जो पार्ट कहता है इसका x such that x belongs to n and x is odd। अब यहाँ odd कहता है तो आप क्या लिख दोगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेम इसमें है तो इसमें से आपके odd नंबर कट जाएंगे, odd कटेंगे तो इवन बच जाएंगे, तो इट मींस उसका आंसर क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा x such that x belongs to n and x is इवन नंबर का आपका क्या रह जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। और सेकंड का द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ गिवन सेट, नाम तो नहीं रखे, नाम रखना चाहे नाम भी रख सकते हैं आप, बाकी ऐसे कर दीजिए x बिलोंग्स टू n एंड x इज इवन आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या कहता है, x is that x belongs to n and x is equal to 3 and for some x n belongs to n का है, n जो है belongs to n है और x जो है 3n है। 3n का मतलब क्या है यहाँ पर, और n नेचुरल नंबर ही है तो यहाँ 1 2 3 इट मींस मल्टीपल ऑफ 3 आप कह सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन से आपका ये सेट बन जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे। इट मींस आप लिखेंगे यहाँ पर x इज दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और जो मल्टीपल ऑफ 3 आया है तो इसका आपने क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट वो क्या आ जाएगा, x इज दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर यहाँ 1 रखते हैं, देखो इसको अगर आप दूसरा रूप देना चाहें तो 1 रखेंगे 3 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 21, 24 इस टाइप से चलता चला जाएगा। तो लेकिन जब आप यहाँ पर ये क्या आ गए, आप देखो ध्यान से कि ये क्या 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इट मीन्स जो इसमें नहीं है वो लिखने हैं। इसमें 3 के मल्टीपल है तो आप ये लिख दो 3 के मल्टीपल नहीं है तो सिंपल हो जाएगा। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट क्या है, x इज दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा आंसर इसका। तो ये थे मतलब 15 के। इसी तरह से जो है आप प्रैक्टिस के रूप में आप अगले क्वेश्चन जो इसको निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो आई होप ये आप जो है रेस्ट जो आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं, 15th क्वेश्चन के जो रेस्ट 7 पार्ट रहते हैं तो उनको आप इजीली जो सोल्व कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। तो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने जो है जो इजी लगते हैं उनको हम छोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनको जो है खुद निकाल सके, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 16 पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, लेट u इज इक्वल टू 1 to 9 तक ये काउंटिंग दी हुई है इसमें, और ए सेट के अंदर 2 4 6 8 है, बी सेट के अंदर 2 3 5 7 एलिमेंट है। वेरीफाई करना है। फर्स्ट केस में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट है आप, और सेकंड में ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये केस आपने किस में पढ़ा था,
जब हमने कौन सा नियम है कि क्वेश्चन कहता है ये डी मॉर्गन लॉ के क्वेश्चन कहता है, ये जो दोनों के दोनों ये पार्ट हैं ये किस मेथड से रिलेटेड है, डी मॉर्गन लॉ के जो नियम पढ़े थे उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, इसकी लेफ्ट साइड अगर आप लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालेंगे पहले आप, तो ए यूनियन बी क्या है आपके पास, ए और बी में देखो दोनों में 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कर दीजिए, वो देखेंगे आप यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल में से आपका 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 तक कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो क्या है लेफ्ट साइड में आपका 1 और 9 आपका ये क्या है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आप इसकी राइट हैंड साइड देख लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 आ जाएगा, और फिर आपका बी कॉम्प्लीमेंट आप कर दीजिए, बी में से 1 है ही, फिर आपका 2 गया, 3 गया, 4 5 गया, 6 7 गया और 8 और 9 आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में कौन इंटरसेक्ट करता है, देखो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, और कौन सा है 9 है, तो 1 और 9 आपका क्या कर गया ये इंटरसेक्ट कर गया, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, यानी इस तरह से हम इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंडीशन जो अपनी करेक्ट है, इट इज करेक्ट। सेम यहाँ पर ऐसे ही ये करना है, इसमें इंटरसेक्ट की बात है, ए इंटरसेक्ट बी आप देख लीजिए, ए और बी में कौन कॉमन है 2 2, तो 2 ही आ गया, बाकी नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंटरसेक्ट का, तो 2 को छोड़ के बाकी तो 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकाल रखा हमने, पिछले क्वेश्चन से ही निकाल दिया था हमने, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9, यहाँ निकाल रखा था, ऐसे कैसे हम यहाँ देख के लिख सकते हैं, या आप सीधा निकाल दीजिए इसमें से। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 3 गया, 4 6 7 गया, 8 और 9 आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बनाने हैं तो सबके लिखने हैं, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 और 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका ये आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया, तो दोनों के दोनों आप इस तरीके से जो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके 17 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसके लिए हमने क्या है कि आपने एक सिमेट्रिक डिफरेंस का नियम होता है इसमें, जिसको हम यानी ए ट्रायंगल बी के रूप में हम दिखाते हैं, और उसको हम कैसे दिखा सकते हैं ट्रायंगल बी में, मीन्स दैट इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो ए माइनस बी आप इसको कह सकते हैं कि ए माइनस बी है, एंड आप इसको बी माइनस ए में भी इसको जो है दिखा सकते हैं। तो दोनों तरीके से मतलब हम इसको जो है इसका डिफरेंस दे सकते हैं ए माइनस बी ए ट्रायंगल बी के रूप में। अब बात यह है कि इसको हम कैसे शो करें कि ये इसके इक्वल आ जाए। जो इजली वे होता है हम उसी को ले लेते हैं। आई थिंक
हम इसकी राइट साइड को हम ले लेते हैं। तो लेट इसकी राइट साइड को अगर आप लेट कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस बी है एंड यूनियन b माइनस ए है, ये चीज हम करेंगे। अब देखो कि भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब x बिलोंग्स टू a माइनस बी आप लिख सकते हैं, यूनियन को और लिखते हैं और ये x बिलोंग्स टू b माइनस ए भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से जो हम इसको लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, जब हमने a माइनस बी का नियम पढ़ा था तो वो क्या था, a माइनस बी में कि x इज दैट x बिलोंग्स टू a है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्या होगा कि x जो a में बिलोंग करता है लेकिन x जो है b में बिलोंग नहीं करेगा। और यहां पर क्या कंडीशन होती है, x इज दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a करेगा। तो यही चीज आपने यहाँ पर लिख देनी है, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये चीज आप कर देगा। अब देखो ये तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ये और ना ये, कर क्या रहा है, x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b करता है। मीन्स अब इसको वापस इसी रूप में लेके जाओ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b में आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b के अकॉर्डिंग अपना ये हिस्सा आ जाएगा। तो ये चीज आ गई आपकी। अब इसको और क्या दिखा सकते हैं हम, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्ट b के रूप में हम इसको जो है दिखा सकते हैं। तो हेंस या थर्स a यूनियन b जो है वो a इंटरसेक्ट b के अगर माइनस करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो इसको दिखा सकते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू u सो दैट a सबसेट b के आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम जनरल कोई भी एग्जांपल के रूप में हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करें लेट कर लिया हमने, a अपने पास 2 है, b हम ले लें 2 और 3 और c a मतलब यूनियन हम ले लें 2 3 4। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि a अपने पास 2 है, b 2 3 है और u 2 3 4 है। कोई भी यहाँ पर एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन लेने ऐसे ही है। अब a कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनियन में देखो a में 2 है तो इसमें जो बाकी रहेगी वो लिख देंगे, 3 और 4 आ गया। अब कंडीशन क्या कहती है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b अगर आप निकालते हैं, a कॉम्प्लीमेंट ये है b ये है, इन दोनों का यूनियन अगर आप निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, 2 3 और 4 आ जाएगा। इट मीन्स वो कंडीशन जो हमने दी थी वो फुलफिल होगी अपनी कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b जो है वो यूनियन के इक्वल आना चाहिए। अब आपने क्या देखना है कि कंडीशन बताओ कि a सबसेट b का है। अब यहां देखो ये a है
और ये बी है। अब एक जो एलिमेंट 2 है वो बी में भी है। इट मीन्स क्या है, बी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट ऑफ, या ऑल से शुरू कर दीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग टू सेट बी। वो क्या है, सेट बी में बिलोंग करता है। तो इसलिए therefore we say that A is सबसेट ऑफ B, या आप ऐसे लिख दीजिए A सबसेट B का होगा। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B है। ये आपका क्या है 18th क्वेश्चन। आप एग्जांपल के तौर पर आप इसको जो समझा सकते हैं। 9th क्वेश्चन भी मोस्टली सेम ही है इसका। 9th क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में भी क्या है, इफ बी कॉम्प्लीमेंट, आपके पास जो 19 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बी कॉम्प्लीमेंट और सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और आपने शो करना है, शो क्या करना है इसमें कि ए सबसेट बी का जो है आपने सॉल्व करना है। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यूनियन तो क्या ले लिया, टोटल जो सेट लिए हैं आपने, यूनियन तो आप 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप ले सकते हैं। और ए जो सेट है आपका वो मान लीजिए 2 3 4 6 है, और इवन नंबर ले लीजिए 2 4 6 8 कर लीजिए। और बी क्या है, ए का ये है, बी आपका क्या है 2 4 6 ले लीजिए, 2 4 6 8। और बढ़ा लीजिए 9 भी ले लीजिए, इसमें अपनी मर्जी से आप कोई भी बढ़ा सकते हैं। अब आपने देखना क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, 1 3 5 7, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है बी कॉम्प्लीमेंट जो है सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब वो कैसे, भाई बी के सभी एलिमेंट, ये देखो इसमें है भाई, 1 भी मिल गया, 5 भी, 7 1 3 5 7, ये सभी 1 3 5 7 इसमें मिल गए हैं। तो इस मीन्स ए इज, आप यहाँ ले लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट करता। अब आपने ये दिखाना है ए सबसेट बी के रूप में कि ए सबसेट ए और बी का अगर आप देखें क्या ये इसका सबसेट है, तो वही लीजिए, बी ऑब्जर्व दैट all element of A have in set B, सेट B में रखता है। तो इट मीन्स
ए इज सबसेट ऑफ बी या बी का ए सबसेट बी। इस तरह से आप इसको जो है दिखा सकते हैं। तो जो अगले दो क्वेश्चन है 20 इजी हैं, वो आपने केवल एक सेट टाइप में आपने जो है वो निकालने हैं। तो उसको आप जो है खुद ट्राई करेंगे, 20 और 21 आपने खुद ट्राई करना है। यदि कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दीजिए, हम उनकी जो है हमें भी ये पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बीच में एक आध क्वेश्चन जो स्किप कर देते हैं। तो आई होप ये सेशन जो आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा, और ये जो इजी से क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें बताएं, हम उनको जो है आपको जो है और इजी तरीके से इसको जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे, और किसी मेथड से आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के जो है हो सकता है लैंग्वेज को चेंज करने से ही काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए आई होप ये आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। आपने इजी से वे में कोशिश की है हमने कि आपको जो है इजी से इजी वे में समझाएं, ताकि आप जल्दी से इसको जो है कैच कर लें। और आप इसको जो है, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको नियमित रूप से जो है अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। जब तक आप एक रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे, जो भी आपने वीडियो डाली है आप शुरू से लेकर अब तक की सारी वीडियो जो है आप 1 बाय 1 चेक देखिए, उस पर टाइम लगाइए, तब जाके आप जो है एक पटड़ी पे आप चढ़ जाएंगे, जिसके बाद जो है आप स्मूथली जो है रन अप करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक रेड आइकन आपको दिखाई देगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसी के तुरंत ऊपर ऑल मतलब बेल आइकन है, तो वहाँ बेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डेली जब भी वीडियो आएगी तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन उसका जो है मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही थैंक यू और पीक आउट।